उनका ये कहना सही है कि ईवीएम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हैक हो रहा है, हैक किया जा सकता है। और ये घटना बताती है कि जिस व्यक्ति को 2200 वोट से जीता घोषित किया गया, 2 घंटे बाद दोबारा रिकाउंटिंग हुई थी, 2 वोट से जीता घोषित किया, 4 घंटे बाद फिर तीसरी आवेदन लगती है रात को 10 बजे को लेकर। नीट वाली परीक्षा जो हुई थी उसमें 168 लोग टॉपर हैं। विद्यार्थी कितनी मेहनत से तैयारी करता है, साल भर तैयारी करता है, परीक्षा देता है। इस बार 24 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। अब जब रिजल्ट निकलता है तो देखिए लोगों ने बयान दिया पुलिस में कि हमने नीट में पास होने के लिए 30-30 लाख रुपए दिए थे और 10 में से 8 लोग फर्स्ट पोजीशन में है, टॉप में है, टॉपर है। और हम सबको ये मांग करनी चाहिए साथियों, जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि नीट की परीक्षा रद्द हो और फिर से नीट की परीक्षा आयोजित करें। और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाया। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी कवर्धा में, बीरमपुर में घटना हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी समुदाय के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म की राजनीति, ऐसी रोटियां सेकने वाली भाजपा ने आओ देखा बताओ अपनी विफलता सुखाने के लिए, छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया। और उसके बाद जब बात उनसे नहीं संभली, 2 दिन बाद वहां के और अभी जब ये मामला उठा और लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जानकारी ली जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बाबा घासीदास की कर्मभूमि रही है, सत्य और अहिंसा के अनुयायी जो उनके हैं, उनके धार्मिक स्थल पर जिस प्रकार से तोड़फोड़ होती है और प्रशासनिक लापरवाही, लचरता और कानून व्यवस्था को मजाक बनाते हुए जिस प्रकार से शासन ने छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देश पे, आदेश पे एक माहौल बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण समाज के लोग अपनी जिस प्रकार से 3 लोगों को गिरफ्तार कर समाज के लोगों को, प्रशासन के लोगों ने भ्रमित करने का कार्य किया, निश्चित रूप से वो शर्मनाक था। और चूंकि धार्मिक भावना आहत हुई थी और इसके चलते समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेशन बलौदा बाजार गया था। उस डेलीगेशन में मैं शामिल था। जो बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट का हाल देखा, इतना बुरा हाल है। और इस घटना के ऊपर भाजपा के लोग माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं ताय से इस्तीफे की मांग करता हूं और साथ ही साथ गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं। जब से भाजपा की सरकार पिछले 6 महीने से आई है, आप देखेंगे नक्सल घटनाएं जो बस्तर में बढ़ रही है और नक्सलियों के नाम पर कहीं पर भी कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं संभलता। और जब कुछ बात होती है तो वो विपक्षी दल पर आरोप लगाते हैं, किसी समुदाय विशेष पर आरोप लगाते हैं। ऐसी धर्म की सांप्रदायिकता की राजनीति की मैं घोर निंदा करता हूं। और हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, शांति का टापू रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार की राजनीति से बाज आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जी को हम इस्तीफा देने की मांग करते हैं, क्योंकि वो हमारे सरकार, हमारी जनता का ध्यान नहीं रख पा रही है, हमें छत्तीसगढ़ का ध्यान नहीं रख पा रही है, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो पिता तुल्य क्या, किसी तुल्य का हम नहीं है। अब ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से आग्रह है, अगर इस तरह से लोग किसी पे ध्यान न दे, छत्तीसगढ़ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो हम सबको एकता के साथ उनका बढ़ चढ़ के मुकाबला करना है। आज हम छोटा सा धरना रखे, इस धरना को आप बड़े रूप में हमको अंजाम देना है और उनको सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैठ जी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय अभी छत्तीसगढ़ राज्य में बैठी भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है और नजरअंदाज किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से निंदनीय है। अभी आप देख रहे हैं कि
पवित्र ग्राम गिरौदपुरी में पूज्य सतनामी समाज के वहाँ पर गुरुद्वारा में जिस प्रकार से जैद खाम के संदर्भ में जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, पूज्य समाज सतनामी समाज इसकी जांच की मांग लगातार भाजपा सरकार से करता रहा और समय इतना बीतने के बाद भी भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विष्णुदेव साय जी, विजय शर्मा जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। तब मजबूरी में समाज के लोगों ने अपनी जांच की मांग के लिए कदम आगे बढ़ाया और जिस प्रकार के घटनाक्रम में इन्होंने जांच से इनकार किया, कलेक्टर, एसपी सब बाहर निकल गए पिछले दरवाजे से घटनाक्रम में। तो ये जो सरकार बैठी है वो अधिकारियों को जिस प्रकार का निर्देश दे के काम करवा रही है, ये साफ प्रतीत होता है कि इसमें भाजपा सरकार की मंशा जो थी वो समाज के प्रति नहीं थी, जबकि मामला संवेदनशील था। और हमको इस बात का बड़ा दुख है, खाली वो सतनामी समाज में हम सबके लिए वो पवित्र जगह और पवित्र वो जैद खाम है जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैन जी ने इस बात को ध्यान देते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि दोषी जो वास्तविक है उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये कैसी सरकार है जो यहाँ लोगों को अभी लड़ाने में तुली है। पहले से जिस प्रकार के घटनाक्रम आप देख रहे हैं उसके साथ साथ समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है और इनको होश नहीं है, तो निश्चित रूप से इनको इस बात के लिए चेतना पड़ेगा कि हम लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुन कर आए हैं और लोकतंत्र का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और वे लोकतंत्र की रक्षा करें। और जिस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं इस प्रकार के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो, ये छत्तीसगढ़ राज्य नहीं पूरे देश के लिए ये पहला घटनाक्रम है जहाँ पर एसपी ऑफिस जल गया, सब चीज़ें हो गई। किसने किया, क्या किया, ये सब चीज़ें सब पता होते हुए भी वहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन मौन है कि यहाँ पर जांच नहीं करा रहे गिरौदपुरी मामले में, वो बहुत ही निंदनीय बात है सरकार के लिए। इसमें शीघ्र जांच करके वास्तविक बातें आनी चाहिए। आज बलौदा बाजार में हुई घटना पर आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये धरना प्रदर्शन आयोजन करके हम ये संदेश देना चाहते हैं, केंद्र की बैठी जो सत्ता है वो केंद्र को चलाने में असफल है। आज मणिपुर जल रहा है, राज्य में बैठी विष्णुदेव की सरकार छत्तीसगढ़ को चलाने में असफल है क्योंकि आज बलौदा बाजार जल रहा है। दोनों ही डबल इंजन की सरकार आज पूरा देश को चलाने में असफल है। पूरी न्याय व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और जनता परेशान है। किसी भी समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, पब्लिक को न्याय नहीं मिल रहा है, धार्मिक उन्माद किया जा रहा है, जाति भाव से, धर्म के भाव से लड़ाई की जा रही है और प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था फेल है। ऐसी प्रशासनिक न्याय व्यवस्था का फेल होना पहली बार छत्तीसगढ़ शासन में ऐसा हुआ है जब विष्णुदेव की सरकार आई है। तो ऐसे सरकार की हम निंदा करते हैं, राज्य सरकार की भी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार की भी निंदा करते हैं। अगर इस तरह से यहाँ व्यवस्था ही खराब रहेगी तो उसके लिए लगातार कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। क्या कर रहे हैं? मांग हम कर रहे हैं कि दोषी आदमी को पकड़ा जाए। आप जो हमेशा झूठा और दिग्भ्रमित करने वाले रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हटाएं और सही मायने में आकलन कीजिए, दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए, कम सही व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं, बेचारे निरीह व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए। जनता न्याय चाहती है, सतनामी समाज न्याय चाहती है, उनका जैद खाम टूटा है, कुछ और नहीं। आपको सम्मान करना चाहिए। मुद्दों को लेकर यहाँ धरना आज यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी नाकामी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो बलौदा बाजार में जो घटना हुई है, सत्य को मानने वाले समाज जो सतनामी समाज है, जो केवल अपना न्याय मांग रहे थे कि हमारे जैद खाम को तोड़ा गया है और जो तोड़ा गया है उन दोषी के ऊपर कार्रवाई करें, पर वहाँ की प्रशासन ने और छत्तीसगढ़ के शासन ने उनका
पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण आक्रोशित समाज धरना प्रदर्शन किए और इसमें इनके ही लोग असामाजिक जो हैं सरकार द्वारा ही वहाँ पर तोड़फोड़ करवाया गया ताकि उनको बदनाम किया जाए और कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, इसलिए वो उन्होंने इस तरह से घटना को अंजाम दिया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। मैं तो कहती हूँ कि जब से प्रदेश कांग्रेस, जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ की कानून व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी है। चाहे किसान के मुद्दे को लो, चाहे बस्तर के आदिवासियों को इनकाउंटर केस करके जो निर्देश आदिवासियों को नक्सलाइट बताकर मारा जा रहा है, कवर्धा की घटना को देखिए, वहाँ पर आदिवासियों की वहाँ पर दुर्घटना हुई और मारे गए। उनके जो भोज का भी जो उन लोग इंतजाम किए थे उसको भी उन लोगों ने ठीक ढंग से नहीं किया। उसी तरह अभी बिजली बिल इतना ज़्यादा आम जनता का आ रहा है। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, उनके मंत्री इसको स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इसमें हुआ है, इसकी जांच होगी करके मंत्री ने स्वीकार किया इस बात को। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से इस प्रदेश में शांति व्यवस्था तो बना ही नहीं सक रहा है, साथ में यहाँ की जनता जो आम यहाँ के निवासी है उनको परेशान किया जा रहा है। चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे सतनामी समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग है। बेमेतरा की घटना को ले लो, इतना बड़ा वो हुआ, घटना हुआ, विस्फोटक वहाँ पर हुआ और वहाँ के बहुत सारे मजदूर अभी लापता है, उसकी जांच भी नहीं हो रही है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो 6 महीने में सरकार में आई है और पूरा प्रदेश का हाल बेहाल है, चाहे नवयुवकों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे आत्मरक्षा की बात हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो हमेशा किसानों के हित में काम किया है, नौजवानों के हित में काम किया है, आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है और छत्तीसगढ़ के विकास की बात किया है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने काम किया और हम लोगों ने इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित इस धरना प्रदर्शन का हम लोग इस सरकार को चेतावनी देने के लिए धरना प्रदर्शन किया। बलौदा बाजार कांग्रेस की जांच कमेटी भी गई थी, प्रारंभिक रूप से आप लोगों ने क्या पाया वहाँ पर दोषी है जो उन्हीं के ही सामाजिक तत्व ने जो वो घटना को अंजाम दिया है और ये साफ जाहिर हो रहा था कि वहाँ पर सरकार की नाकामी, कानून व्यवस्था की नाकामी और वहाँ पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं थी, इस कारण यहाँ पर वो घटना हुआ है।